बच्चों, जीवन में सबसे ही आसान रास्ता है अपने तरीके से जीने के लिए, और वो है सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है आपके सामने जो सबसे आसान है। सबसे आसान तरीके से आप अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने वालों को सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। और कोई भी ऐसा कार्य, निम्न कार्य का मतलब है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको बंधन में नहीं बांधा जाता कि आप ये कार्य करो ही करो। क्योंकि जब जीविका तो हमने कमानी है ना, धन तो हमने कमाना ही है अपनी लाइफ में। अगर हम पढ़ाई करके अपने तरीके से अपना मार्ग चुनेंगे, तब हमें अपने तरीके से हमारे चुने हुए मार्ग पर चलना होगा। और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम किसी न किसी की कठपुतली बनकर कार्य करेंगे। ठीक है ना। दो ही रास्ते हैं। कार्य तो हमने करना है, एक हमने इच्छा के अनुसार अपने पैशन को देखकर पैशन के अनुसार कार्य करना है, और एक कार्य है जो हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमें कार्य करना पड़ रहा है। ये दोनों ही बातें अलग हैं, और आपके अपने हाथ में है ये कि पढ़ाई कर लो और अपने मनपसंद का रास्ता चुन लो। और इसके लिए आपको बेसिक ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। बेसिक ज्ञान से मतलब है कि आपको 12th तक की पढ़ाई अच्छे से करनी। अच्छे से का मतलब ये नहीं कि भाई आपको बंधन में डाल रही 90 अबव लेने ही लेने हैं, नहीं। ज्ञान प्राप्त करो, जितना भी पढ़ो समझ कर पढ़ो, जो आपकी आगे की लाइफ में काम आए, जिसका आप यूज कर सको अपनी लाइफ में, जिसके आधार पर आप अपना रास्ता चुन सको। इतना ज्ञान प्राप्त करो अपने लिए। अपनी भाषा चुनो, किसी से बात करने के लिए लैंग्वेज जितनी भी आपको आती हैं उतना चुन लो। जितनी भी ज्यादा भाषाएं होंगी आपको उतना ही फायदा होगा। गणित का जो बेसिक ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। धन कमाएंगे उसका हिसाब किताब रखने के लिए गणित बहुत जरूरी है ना। भाषा बहुत जरूरी है, हिंदी भाषा जरूरी है, इंग्लिश भाषा जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो आपकी मातृभाषा है वो तो है ही आपके साथ में। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी और भाषा का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसको भी आप ले लो, क्योंकि भाषाएं जितनी हो उतना ही अच्छा है, उतना ही फायदा होता है। किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या दूसरी कंट्री में जाकर आपको काम करना पड़ रहा है तो उनकी अच्छे से उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे भाषा के माध्यम से। इसलिए भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, जो इतिहास है, भूगोल है, इनका ज्ञान, ये सारी बातें हमें बेसिक ज्ञान के आधार पर मिलती हैं। ये सारी बातें हम बेसिक ज्ञान में सीख लेते हैं, और इसके बाद हमें अपने पैशन का पता चल जाता है। 12th की पढ़ाई के बाद हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा ध्यान किस ओर ज्यादा जा रहा है, तो अपने अनुसार मोड़ दे सकते हैं, अलग से ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा हो आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। इसलिए बेसिक ज्ञान यानी 12th तक की पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको अपनी समझ के लिए पढ़ना है। हमने कंपटीशन में नहीं, कंपटीशन है बहुत जरूरी है, लेकिन अपने ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी है, ये सोचकर हमेशा पढ़ो। जब हम पढ़ने लग जाते हैं तब रास्ते अपने आप बनते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई सबसे ही आसान रास्ता है अपने लिए चुने हुए रास्ते पर चलने के लिए। आप छात्र हैं और आपका कार्य पढ़ाई करना है। आपका पढ़ाई करना कई कारणों से आवश्यक है। उन कारणों से पहले इतना ज़रूर जान लीजिए कि छात्र जीवन में जो संस्कार और जो विचार आपके मन में बैठ जाते हैं वे पूरे जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इसलिए छात्र जीवन में पड़ी हुई आदतें जीवन भर नहीं छूटती। छात्र जीवन में बिगड़ा हुआ व्यक्ति बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए अपने आप को संवारें ताकि आपका व्यक्तित्व बन सके और यह व्यक्तित्व जीवन भर आपका साथ निभाए।
आपका पढ़ाई करने का सर्वप्रथम कारण तो यही है ना कि आप अपने जीवन को सुखमय चाहते हैं, आश्रित बनकर जीना नहीं चाहते, इसीलिए आप पढ़ते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप अपने मन में पक्की धारणा कर लें कि आपके जीवन में आपने अपनी लाइफ में जो समस्याएं ऐसी देखी हैं जो आपको पसंद नहीं, जो आप उसमें सुधार करना चाहते हो, तो अपने मन में एक संकल्प ले लें कि बड़े होकर आप इस समस्या का निवारण करेंगे। तो ये सारी बातें आप विद्यार्थी जीवन में ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा तुरंत तैयार रहें। और अगर आपको बचपन में पढ़ाई से परेशानी हो रही है तो आप, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनको समझ नहीं होती है कि हमने क्या करना है, तो आपके माता पिता आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ लो। आपको सहायता की ज़रूरत है तो आप सहायता भी ले सकते हैं। आजकल तो फ़ोन में इतनी सहायता मिल जाती है, फ़ोन में वीडियोस बन रहे हैं, आप उनका सहारा ले लें। मम्मी पापा का सहारा ले सकते हैं या ट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में अगर क्लास में आप पूरा ध्यान दे लेते हैं तो आपको अलग से ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आप जो क्लास में मैम समझा रही हैं आप उसे ध्यान से सुन लो और फिर उसके बाद घर आकर उसको रिवाइज कर लो। सबसे ही अच्छा तरीका होता है अपनी पढ़ाई का मनन करने का, अभ्यास करने का। और ये रूटीन में, जैसे आज की पढ़ाई जो भी हुई उसे घर आकर पढ़ लो, कल की पढ़ाई फिर अगले दिन घर में आके पढ़ लो, जो होमवर्क मिला सेम डे कर लो। बस यही सबसे अच्छा तरीका। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ साथ के साथ लर्न करते रहो और वीक में एक बार अपनी मम्मी से बोलो या पापा से बोलो कि आपका टेस्ट ले लें, जो जो भी पढ़ाई की है। वैसे भी स्कूल में तो टेस्ट होते ही हैं, तो आपको खुद को ही पता चल जाता है कि आपने कितना पढ़ लिया। तो ये आप खुद अपनी जिम्मेदारी पर ये सब कर सकते हैं, अलग से ट्यूशन लिए बगैर भी। तो जो चीज़ समझ नहीं आई आप अपनी क्लास टीचर से ज़रूर पूछें। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप अपनी पढ़ाई से हट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ नहीं आ रही है उसी पर अटके रहेगा दिमाग और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जहाँ पर जो चीज़ कठिन लग रही है क्लास में उठकर पूछो। अगर आप क्लास में नहीं पूछ सकते हैं तो आप घर में आकर मम्मी या पापा को बोलो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, जब तक आप खुद आगे बढ़कर अपनी समस्या को बताएंगे नहीं, आपकी समस्या को कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए अगर आपका ध्यान पढ़ने में है, आप चाहते हो कि अपनी इच्छा अनुसार आपको रास्ता मिले, तो पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। और जहां आप अटकते हैं उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ही आसान तरीका होता है अपने आप को समय के अनुसार चलाने का। यानी कि हमें किसी और के तरीके से चलना पड़ेगा। हमारी लाइफ किसी के लिए कठपुतली बन जाएगी। अब वो जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो अपने तरीके से हमें नचाएगा, तो उससे कहीं अच्छा है कि हम खुद के बॉस बनकर रहें, है ना। हम खुद के बॉस तभी बन सकते हैं जब हम पढ़ाई अपनी ढंग से, तरीके से करेंगे और उसको एनालाइज भी करते चलेंगे कि हमें कितना समझ आया है।